आय हाँ बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। थोड़ा और जोर से हाँक, बस वहीं पर। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, और राम सिंह अंकल को भी। मैंने धीरे से कहा, अंकल आप इस बारे में मम्मी को कुछ मत बताइएगा। कहानी बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है दोस्तों। इसे लिखने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, रवि और निया एक छोटे शहर के कॉलेज में मिले थे। एक सामान्य युवक और साधारण लड़की, लेकिन उनके दिलों में अलौकिक ख्वाब पलते थे। रवि बचपन से लेखन का शौक रखता, निया कला में माहिर थी। पहली मुलाकात तब हुई जब रवि प्लेटफॉर्म पर कविता पढ़ रहा था और उसकी नजरें अचानक निया पर टिक गईं। कविता खत्म होते ही तालियां गूंजी और निया भी उसके साथ तालियां बजाती मिली। रवि का हृदय झरका। कामना हुई कि वह कभी न उसे भूले। कॉलेज के वर्ष बीते, फिर रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और निया ने कला की डिग्री हासिल की। इन बीच दोनों में रोज मिलना, बोलना, बातें करना शुरू हुआ और कभी कभी छोटे झगड़े भी हुए। रवि देर से आता, निया अनुपस्थित होती। कभी रवि की बातों का ताना निया को चुभता। एक रात रवि देर से लौटा और देखा निया उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। निया ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है। रवि का दिल धक्का खाया। उसने शांत स्वर में पूछा, बताओ दिया, क्या समस्या है? लेकिन निया चुप रही। कुछ दिनों तक दोनों के बीच खामोशी छा गई। रवि ने अपनी कविताओं में निया की यादें पिरोई, पर निया का मन लौटने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने निया को अपने पसंदीदा चित्रशाला में बुलाया। वहां उसने एक विशेष चित्र तैयार रखा, निया की छवि और उसके चारों ओर कविताएं। और चित्रशाला अंधेरे में थी। केवल एक किरण ने चित्र को रोशन किया। निया पहुंची तो हैरान हुई। रवि ने कविता पाई, तुम बिन मैं संताप में हूँ, हर धड़कन में तेरा नाम लिखा, चाहे तू नाराज हो अथवा मुस्कान साथ हो, मैं तेरे पास लिखा। निया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा तुम मुझे भूल जाओगे, पर यह सब देखकर लगता है तुमने मुझे आज भी नहीं छोड़ा। रवि ने उसकी हथेली थामी और कहा, मेरे हर शब्द में तुम हो, मेरी हर सांस में तुम हो। निया ने सर हिलाया, विश्वास लौटा। उस रात उन्होंने बातें की। पुराने झगड़ों की दीवारें टूटीं, भावनाओं की गहराई बिखरी। कुछ हफ्ते बाद जीवन फिर एक दूसरे से जुड़ा। साथ घूमना, किताबें साझा करना, कला और कविता में साथ काम करना। लेकिन परीक्षा का मौसम आया, दूर कक्षाएं होने लगीं, दूरी आई, कॉल्स बीच में कटे, इंटरनेट ठहर गया। एक रात निया ने सपने में वह चित्र देखा जो रवि ने चित्रशाला में रखा था। जागने पर रो पड़ी। उसने पत्र लिखा, मेरी आत्मा तुझे याद कर रही है, आ जाओ। रवि ने वह पत्र पाया और उसी शाम ट्रेन पकड़ ली। कला महल के सामने खड़ा था, हाथ में गुलाब, चिट्ठी, कविता। जब निया आई तो उसकी आंखों ने रवि को देखा। दिल धड़क उठा। रवि बोला, ये गुलाब, यह चिट्ठी, यह कविता, सब तेरे लिए। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ फिर से। निया ने भावुक होकर कहा, मैंने हर पल तुझे चाहा, पर डर था कि क्या तेरा प्यार अब भी वही है। रवि मुस्कुरा गया, हंसी हो या आंसू, दोनों में तेरा चिन्ह है। उनकी बाहें मिली, वह पल अनंत हो गया। समय आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर एक साथ जीवन की नई शुरुआत की। रवि ने निया की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां उसने खुद कविता पाई और निया की कला प्रदर्शित हुई। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हुई। लोग उनकी जुगलबंदी देखते, उनकी प्रेम यात्रा सुनते। सफलता ने कभी उन्हें अलग न किया। वे हर दिन छोटे झगड़ों के बाद फिर शांत हो जाते, प्यार की भाषा फिर बुना करते। वर्षों बाद एक शाम जब घड़ी ने 12 बजाए, रवि ने निया को पुराने चित्रशाला की वही जगह बुलाया। वहाँ एक नया चित्र था, उनकी शादी की तस्वीर और चारों ओर पुराने प्रेम चित्र। रवि ने पर्दा हटाया और कहा, ये हमारी कहानी। वक्त बदला, चुनौतियां आईं, पर प्यार ने हमें मिटने न दिया। निया भावुक हो गई, आंसू और मुस्कान साथ साथ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, चांदनी रात में प्रेम की गहराई में डूबे। और इस तरह उनकी कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्रेम मिलने की खुशी ही नहीं, बल्कि झगड़ों और दूरी और संघर्षों को पाटकर एक अनंत बंधन बनाना है।